हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अगेन एक MCQ बेसिस पे रहने वाला है, जो कि अपने आने वाले एग्जाम्स CHOs के एग्जाम्स पे, जिपमेर के एग्जाम्स में, RML PGI इन सभी के एग्जाम्स को कवर करेगा। और जो टॉपिक्स हम अभी चूज़ कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम्स के टाइप्स ऑफ व्यू के अंदर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया के अंदर कैसी अपने को ECG फाइंडिंग देखने को मिलेगी? तो हाइपोकेलेमिया का कंडीशन कब देखने को मिलती है? नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है अपनी बॉडी के अंदर? वो होता है 3.5 to 5.0 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ठीक है, मिली इक्वलेंट पर लीटर जो है अपने को नॉर्मल पोटेशियम लेवल देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को अगर ये लेवल 3.5 से कम है तो इस कंडीशन के अंदर कैसी अपने को ECG वेव्स जो है देखने को मिलेगी। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपने को कैसी अपने को ECG देखने को मिलेगी। सो ऑप्शंस में क्या दिया गया है? टेंटेड T वेव, ST सेगमेंट डिप्रेशन, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। ओके, सो हाइपोकेलेमिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ST सेगमेंट डिप्रेशन। ST सेगमेंट का जो है वो डिप्रेशन देखने को मिलता है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला? ST सेगमेंट डिप्रेशन। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन अगर कुछ और अपने को क्या देखने को मिलेगा हाइपोकेलेमिया के अंदर? फ्लैट या फिर इन्वर्टेड T वेव जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग्ड U वेव। ओके, ये तीनों जो फाइंडिंग्स है ECG के अंदर हमें कब देखने को मिलेगी? जब पोटेशियम का लेवल जो है वो लेस देन 3.5 हो। अब अगर पोटेशियम का लेवल मोर देन 5 अपने को देखने को मिलेगा तो अपने कैसी फाइंडिंग देखने को मिलेगी वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें अपने को देखने को मिलेगी टॉल T वेव। दूसरा अपने को क्या देखने को मिलेगा? प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। थर्ड अपने को क्या देखने को मिलेगा? जो QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो उसका क्या देखने को मिलेगा? वाइड देखने को मिलेगा। और जो P वेव है वो क्या देखने को मिलेगी? फ्लैट देखने को मिलेगी अपने को P वेव। ओके, ये दोनों कंडीशन कब होगी? जब पोटेशियम का लेवल इम्बेलेंस होता है तो ECG के अंदर ऐसी फाइंडिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैल्शियम के अंदर कैसी ECG फाइंडिंग देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले जब अपन कैल्शियम का जो है नॉर्मल लेवल देख लेते हैं। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 8.5 to 10.5 mg/dl जो है वो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है। अब अगर हाइपर कैल्सीमिया हो गया है तो ECG फाइंडिंग कैसी देखने को मिलेगी? हाइपर कैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलेगी शॉर्ट ST सेगमेंट और वाइड T वेव जो है वो हाइपर कैल्सीमिया में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया के अंदर देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग्ड ST सेगमेंट और प्रोलॉन्ग्ड QT सेगमेंट। ठीक है, PQRST, प्रोलॉन्ग्ड ST सेगमेंट और प्रोलॉन्ग्ड QT सेगमेंट जो है वो अपने को कैल्शियम के इम्बेलेंस के अंदर देखने को मिलता है। ओके, इन सारी चीज़ों से जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ST सेगमेंट डिप्रेशन। ओके, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको आप मेमोराइज कर लीजिए। एग्जाम के अंदर आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्मा इज। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर जो नियोप्लाज्मा होता है कैंसरियस कंडीशन होती है। मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सी कंडीशन होती है? एकॉस्टिक न्यूरोमा या फिर न्यूरोमा, ग्लियोमा या फिर एंजियोमा। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्मा इज ग्लियोमा। ठीक है, ग्लियोमा की कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी जो बॉडी की जो ग्लियल सेल्स है उनके अंदर क्या हो जाता है? ट्यूमर का जो है वो कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? मैलिग्नेंसी की कंडीशन होती है। ओके, सो ये इस वजह से मैलिग्नेंसी की वजह से क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्मा होता है। कौन सा होता है? ग्लियोमा। ओके, 80%
चांसेस होता है, ठीक है, 80% चांस होता है कि ये कंडीशन जो पेशेंट को होती है वो ग्लियोमा होती है ब्रेन न्यूप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, एक्रोस्टिक न्यूरोमा। तो एक्रोस्टिक न्यूरोमा क्या होती है, 8th नंबर क्रेनियल नर्व होती है ना, 8th नंबर क्रेनियल कौन सी होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कैंसरियस कंडीशन हुई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्रोस्टिक न्यूरोमा, ओके। नेक्स्ट न्यूरोमा की कंडीशन, तो एक ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर कोई न्यूप्लाज्म हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैंसरियस कंडीशन। अगर कोई नर्व्स के अंदर कैंसरियस कंडीशन हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोमा। फोर्थ ऑप्शन क्या है अपना, एंजियोमा। सो एंजियोमा, न्यूरोमा को अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना ऑप्शन क्या है, एंजियोमा। एंजियोमा में क्या आता है, ब्लड या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कैंसरियस कंडीशन होती है, किस टाइप की, बिनाइन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोमा। और ये मोस्ट कॉमन कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता है वेसल्स के अंदर 3 प्रकार की लेयर होती है। सो ये मोस्ट कॉमन कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है, ये करता है एंडोथीलियल लेयर। एंडोथीलियल लेयर जो है वो इनके अंदर क्या होती है, अफेक्ट होती है, किसमें, एंजियोमाज के अंदर। सो अपना सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ग्लियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। जो अपने ऑप्शंस में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी की वजह से पेशेंट में जो है पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, गाबा अमाइरो ब्यूटारिक एसिड या फिर सीरोटोनिन। जो पार्किंसन डिजीज है वो हमें डोपामिन की कमी की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। किसकी डिफिशियंसी हो रही है यहाँ पे, डोपामाइन की डिफिशियंसी जो है वो होती है किसमें, पार्किंसन डिजीज में, ठीक है। डोपामाइन की कमी हुई तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसन डिजीज। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन और फर्स्ट साइन कौन सा देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज में। फर्स्ट साइन क्या मिलेगा, ट्रेमर्स, ओके। ट्रेमर्स की कंडीशन अपने को पार्किंसन में देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, रिजिडिटी। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया भी देखने को मिलता है किसमें, पार्किंसन डिजीज के अंदर। अब इसका जो है वो और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, मास्क लाइक फेस। क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि मास्क लाइक फेस कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड, पिल रोलिंग मूवमेंट भी जो है अपने को इन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है, ओके। अब इसका जो ड्रग्स है वो अपन क्या क्या देते हैं, ड्रग्स में अपन क्या देते हैं, लीवोडोपा, जिसको क्या है कार्बिडोपा के साथ में देते हैं, ठीक है। लीवोडोपा के साथ में क्यों देते हैं कार्बिडोपा को, क्योंकि लीवोडोपा क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस करने में कार्बिडोपा की मदद करती है, ठीक है। सो लीवोडोपा कार्बिडोपा का जो कॉम्बिनेशन है वो इस पेशेंट के अंदर अपन यूज में लेते हैं। अब जो है वो एसिटाइल कोलिन जो है वो किस में डिफिशियंसी होता है, अगर एसिटाइल कोलिन डिफिशियंसी हो रहा है पेशेंट में, सो क्या कंडीशन हो सकती है, एल्जाइमर्स की कंडीशन हो सकती है, ओके। एल्जाइमर की कंडीशन हो सकती है। अब एल्जाइमर के अंदर क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है रिवास्टिगमाइन प्लस डोनापेजिल, ठीक है। रिवास्टिगमाइन को जो है अपन एल्जाइमर्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं, ओके। इसका क्या एक्शन होता है, डिक्रीज एसिटाइल कोलिनेस्टेज, ठीक है। ये जो क्या करती है, एसिटाइल कोलिनेस्टेज को इनहिबिट करती है, उसके एक्शन को कम करती है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम हुआ तो पेशेंट में क्या देखने को मिला, एल्जाइमर। अगर ये सीरोटोनिन को अपन किस में देखते हैं, अगर सीरोटोनिन का लेवल कम होता है तो पेशेंट में क्या होता है, डिप्रेशन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको सीरियस एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या रहा, डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर्स, लाइट ब्लू या फिर ग्रे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर। ब्लैक हमें देखने को मिलेगा किसका,
नाइट्रोजन का जो है वो ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। लाइट ब्लू किसका देखने को मिलेगा? नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो लाइट ब्लू देखने को मिलेगा। ग्रे किसका देखने को मिलेगा? CO2 का जो है अपने को ग्रे कलर देखने को मिलेगा। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब एग्जाम के अंदर इनके अलावा और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर लाइंस देखते हैं उसके अंदर अगर येलो लाइन अपने को देखने को मिली है तो येलो लाइन किसके लिए काम करती है? सक्शन के लिए। दूसरी पूछ ले कि भाई ऑक्सीजन की लाइन कौन सी होती है? वाइट लाइन। ठीक है, अगर वाइट लाइन है तो वो क्या करेगी? उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, वाइट लाइन के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक अच्छे अपना जो लेवल है वो आप करते हैं ओके एग्जाम के अंदर। ये तो कलर कोड का ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या असर रहता है? कलर ब्लैक विथ वाइट शोल्डर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर रहता है हॉस्पिटल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो है असेस करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को? अबगार स्कोर, ब्राडन स्केल, ग्लास्को कोमा स्केल या फिर स्नेलन चार्ट। जो अपनी ग्लास्को कोमा स्केल जो है वो क्या करती है? पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है वो असेस करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन सा? आई, वर्बल और मोटार। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? EVM। ठीक है, आई का जो है वो कितना स्कोर रहता है? आई के अंदर जो स्कोर रहता है 1 to 4, इसके अंदर रहता है 1 to 5 और इसके अंदर रहता है 1 to 6। सो टोटल स्कोर कितने होते हैं? 15 और मिनिमम स्कोर कितना होता है? 13। ओके, ये क्या है? स्कोर ऑफ GCS। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि GCS का स्कोर की रेंज क्या होती है? मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 के अंदर तो वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है। और अगर उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लेस देन 8 है तो ये कौन सी कंडीशन होती है? कोमा की कंडीशन। ठीक है, कोमाटोज कंडीशन होती है। अगर लेस देन 3 मिली है तो ये कैसा क्लाइंट कैसा जो पेशेंट कैसा है? अनरेस्पॉन्सिव है। ओके, ये हो गई अपनी कैसी? ग्लास्को कोमा स्केल। इसके बाद अपने को ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? अबगार स्कोर। जो अबगार स्कोर जो है वो अपन कब करते हैं? आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ जो है वो अपन क्या करते हैं? अबगार स्कोर करते हैं आफ्टर बर्थ। कब? 1 मिनट आफ्टर बर्थ। इसके बाद में कब करते हैं? 5 मिनट आफ्टर बर्थ। ठीक है, 1 मिनट आफ्टर बर्थ तो 5 मिनट आफ्टर बर्थ के अंदर अगर अबगार स्कोर नॉर्मल रहता है तो आगे अपन चेक नहीं करते हैं। बट अगर 5 मिनट में भी ये अब नॉर्मल मिला अपने को अबगार स्कोर, सो आगे 10 मिनट पे करते हैं। ठीक है, 10 मिनट पे जो है अबगार स्कोर चेक करते हैं न्यूबॉर्न बेबी का। सो अबगार स्कोर के अंदर अपना क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या चीज़ अपन असेस करते हैं? एक अपन क्या असेस करते हैं? अपीयरेंस। दूसरा अपन असेस करते हैं पल्स या फिर हार्ट रेट। तीसरा अपन क्या असेस करते हैं? मसल रिफ्लेक्स। एक सेकेंड। तीसरा अपन क्या करते हैं? ग्रीमेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। बेबी के रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? एक्टिविटी को असेस करते हैं। फिफ्थ क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी स्टेटस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। अगर इसके पैरामीटर की बात करें ना अपन, तो पैरामीटर के अंदर इसी से क्वेश्चन बनता है फिफ्थ अपने ऑप्शन से। ये क्या करता है एग्जामिनर? क्या करता है कि रेस्पिरेटरी स्टेटस की जगह यहाँ पे क्या देता है? रेस्पिरेटरी रेट देता है, जो कि यहाँ पे गलत है क्योंकि अपन रेस्पिरेटरी रेट को असेस नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करते हैं। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके करने के बाद में कब करते हैं? आफ्टर बर्थ 1 मिनट पे करते हैं। नॉर्मल आता है देन ओके। अगर ये अब नॉर्मल आता है तो क्या करना है अपने को? पेशेंट को जो रूटीन केयर है वो देनी है। अब इसके स्कोर की भी ठीक है क्राइटेरिया होता है। अगर इसका जो लेवल है वो 0 से 3 आया है, इसका टोटल स्कोर कितना होता है? 0 से 10 होता है। इसका क्या होता है? टोटल स्कोर। अगर इसका बेबी का जो स्कोर है 0 से 3 आया है ना, तो इस कंडीशन में क्या करना है? रिससिटेट करना है बेबी को। ठीक है,
और इसके बाद में अगर स्कोर मिला है 4 to 6 पे क्या करना है, रूटीन केयर प्लस O2 थेरेपी जो है वो बेबी को है जो प्रोवाइड करवानी है। और अगर 7 to 10 आया है यहाँ पे, सो केवल यहाँ पे क्या करना है, रूटीन केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है न्यूबॉर्न बेबी को, ठीक है। सो इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। हर एक लाइन में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन फॉर्मेट में जो अपन सोल्व कराना वो इजी नहीं रहता है, इसलिए हम इसी प्रकार सोल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, ब्राइडन स्केल, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है, ये होती है प्रेशर सोर के लिए, ठीक है, ब्राइडन स्केल। नेक्स्ट कौन सा चार्ट है, स्नेलन चार्ट। तो स्नेलन चार्ट किस लिए होता है, फॉर असेस डिस्टेंस विजन, ठीक है। डिस्टेंस विजन को असेस करने के लिए कौन सा चार्ट देखते हैं अपन, स्नेलन चार्ट। दूसरा ये तो हो गया डिस्टेंस विजन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नियर विजन को किससे चेक करना है, सो नियर विजन को चेक करने के लिए जैगर चार्ट को अपन जो है वो यूज में लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, पूछ ले विजन से ही कि कलर विजन को जो कि हम किससे असेस करते हैं, इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट से जो क्या करते हैं, कलर विजन को हम असेस करते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए क्या रहता है अपने पास में, ग्लासगो कोमा स्केल। आई होप आपके सारी स्केल्स जो है वो समझ में आ गए हैं, स्कोर समझ में आ गए हैं ना। मूव ऑन करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया। अभी हमने डिस्कस किया था नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है 8.5 to 10.2 mg/dl, ठीक है। ये कितना होता है नॉर्मल, ठीक है। 9 तो 11, ठीक है, अपन ऐसे याद कर सकते हैं 9 to 11, ठीक है। तो 9 to 11 के नियर बाई क्या है 8.5, 11 के 10.2, ठीक है। ये याद करने के लिए एग्जैक्ट कितना है 8.5 to 10.2 mg/dl। सो ऑप्शंस में इसका क्या, अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या क्या अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, ट्राउजियस साइन, चौवेस्टिक साइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सारे साइन सिम्टम जो है अपने को हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है पेशेंट को, सो ये कौन सी कंडीशन है, टेटनी, ठीक है। अब टेटनी के अंदर क्या है, दो प्रकार के हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। ये टेटनी की कंडीशन कब आती है, जब लेस देन 6 हमारे पास कैल्शियम का लेवल जब लेस देन 6 हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन क्या बोलते हैं, टेटनी। इसके अंदर दो प्रकार के साइन देखने को मिलता है, ट्राउजियस साइन और दूसरा चर्स्टेक साइन। तो ट्राउजियस साइन के अंदर क्या करते हैं, जब भी अपन हैंड के ऊपर अपन जो है बीपी कफ को जो अपन प्लेसमेंट करके इसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म। पेशेंट के अंदर जो है वो कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राउजियस साइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइन है एग्जाम की अकॉर्डिंग। दूसरा कौन सा साइन है, चर्स्टेक साइन। इस साइन में क्या करते हैं, अपन टैपिंग करते हैं किस पे, इन फ्रंट ऑफ ट्रेगस ऑफ ईयर, ठीक है। ईयर का जो ट्रेगस वाला पार्ट है, इसके सामने अगर अपन टेपिंग करते हैं तो क्या होता है, अपन किस पे टेपिंग कर रहे हैं, 7th क्रेनियल नर्व पे, जो कि कौन सी होती है, फेशियल नर्व। इसके ऊपर अपन टेपिंग करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ट्विचिंग ऑफ इप्सिलेटरल फेशियल मसल, ठीक है। तो जब भी अपन अपने ईयर के सामने जो ट्रेगस वाला पॉइंट रहता है, इसके सामने अगर अपन टेपिंग करेंगे फिंगर से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी 7th क्रेनियल नर्व यहाँ पे जो है वो उसका रूट होता है, तो यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व पे अपन जब टेपिंग करते हैं तब क्या होता है,
जो अपन की जो फेशियल मसल्स है उसके के अंदर क्या होता है, ट्विचिंग देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इप्सिलेटर मतलब एक साइड की फेशियल नर्व, जिस साइड में अपन टैपिंग कर रहे हैं उसी साइड की जो फेशियल मसल्स है उनके अंदर अपने को क्या हो रहा है, ट्विचिंग देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, चर्स्टक साइन, जो कि हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, इंट्राडर्मल इंजेक्शन गिवन एट एन एंगल ऑफ, जो अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं ये कौन से एंगल पे लगाते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है वो हम हमेशा लगाते हैं कितने पे, 15 डिग्री पे, ठीक है। इंट्राडर्मल के अंदर अपन क्या करते हैं, मोस्टली वैक्सीनेशन भी अपन करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन का रूट क्या रहता है, आईडी। तो इंट्राडर्मल अपन कौन को क्या डिग्री रहेगी, 15 डिग्री की अपन रखते हैं, ठीक है। अगर रेंज अगर वो पूछ ले कि भाई कितने डिग्री की रेंज में लगाते हैं तो 10 to 15 डिग्री। नेक्स्ट 30 डिग्री पे क्या लगता है, 30 डिग्री के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, आईवी। जो अपन आईवी मेथड होता है इंजेक्शन, ड्रग जो इंजेक्शन लगाने का, आईवी के ऊपर कितना रखते हैं अपन, 30 डिग्री। 45 डिग्री किस में रखते हैं, सब क्यूटेनियस में, ठीक है। तो यहाँ पे 45 to 60 डिग्री जो है वो अपन सबक्यूटेनियस में रखते हैं। 90 डिग्री रखते हैं अपन आईएम में, ठीक है। आईएम इंजेक्शन लगाते हैं जो ग्लूटियल मसल्स के अंदर, बच्चों के अंदर कहाँ लगाते हैं, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई कौन सी होती है, वास्टस लेटरलिस, बच्चों में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईएम कैसा लगेगा, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट, अब इनसे एडवांस क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब अपन किसी पेशेंट को इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो कितने ml तक अपन जो है वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं। तो ड्रग इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml इन इंट्राडर्मल। आईवी के अंदर तो अनलिमिटेड है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट को उतनी अपन ड्रग दे सकते हैं, ओके। सब क्यूटेनियस के अंदर अपन कितने लगाएंगे, सब क्यूटेनियस के अंदर अपन 1 ml तक अपन जो ड्रग अपन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं पेशेंट को। और आईएम जो है, आईएम के अंदर 3 to 5 ml, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऋषिकेश एम्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है। सो ये छोटे क्वेश्चंस के अंदर अपन देख सकते हैं इनको। सो क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास में 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, नर्स फेल टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू द पेशेंट। एक नर्स है जो क्या कर रही है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही है बट वो करेक्ट मेडिकेशन नहीं दे पाई है एक पेशेंट को। दिस एक्शन इज नोन एज, अब जब नर्स का ये वाला एक्शन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस, क्राइम, टोर्ट या फिर बैटरी, ठीक है। नर्स फेल टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन, वो मेडिसिन तो दी है नर्स ने जबकि वो करेक्ट नहीं दी है। सो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे नेग्लिजेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नर्स ने क्या नेग्लिजेंसी की है, प्रॉपर यहाँ पे ध्यान नहीं रखा है कोई भाई कौन सी मेडिसिन हमें लगानी है। सो इस कंडीशन को अपन ने बोला है नेग्लिजेंस, ठीक है। ये और ये नेग्लिजेंस कब होती है, ये अपन होती है बाय मिस्टेक, ठीक है। नर्स से बाय मिस्टेक अनजाने में कुछ गलती हुई है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंस। बट अगर ये क्या होती है बाय चॉइस, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस, ठीक है। वो नर्स ने जानबूझ के ये काम किया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिस। और मिस अगर वो करेक्ट मेडिकेशन नहीं लगाती है तो मतलब बाय मिस्टेक हो गई उससे गलती, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेग्लिजेंसी। जो माल प्रैक्टिस है वो क्या हो सकती है, इंटेंशनल। इंटेंशनल अपन क्या माल प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। जो नर्स है वो इंटेंशनली ऐसा करना चाहती है, मतलब उसकी जो प्रैक्टिस है वो गलत है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो आती है ये आती है अनइंटेंशनल टोर्ट के अंदर, अनइंटेंशनल टोर्ट, ठीक है। अब टोर्ट का क्या मतलब होता है, ऑप्शन में अपने को टोर्ट वर्ड भी दिया गया है। टोर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। क्या मतलब वो सिविल रॉन्ग का, ह्यूमन हार्म टू ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस के ऐसे काम जो कि दूसरे ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सिविल टोर्ट, ओके। सॉरी सिविल रॉन्ग बोलते हैं अपन इसको, सिविल रॉन्ग को अपन क्या बोलते हैं, टोर्ट। टोर्ट के अंदर क्या होता है, सिविल रॉन्ग होते हैं, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, ह्यूमन हार्म टू ह्यूमन, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन करते हैं जो दूसरे ह्यूमंस के लिए हार्मफुल रहती है, ओके। अब जो है टोर्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं टोर्ट, ठीक है। फर्स्ट होता है इंटेंशनल टोर्ट,
ठीक है। इंटेंशनल टोट के अंदर कौन क्या क्या आता है? इंटेंशनल टोट के अंदर आता है असाल्ट, बैटरी। ठीक है। असाल्ट के अंदर क्या हो रहा है कि किसी भी जो है पर्सन को है वो उसको डराना, ठीक है, या फिर उसको किसी को धमकी देनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? असाल्ट के अंदर आती है। बैटरी के अंदर क्या होता है? उससे मारपीट कर लेना, ठीक है, उसको टच करना, ठीक है, उसके बिना कंसेंट के बाद भी उसको टच करना, फिजिकल टच करना, ठीक है, विदाउट पेशेंट कंसेंट, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है। और असाल्ट किसको कहते हैं? पेशेंट को डराना धमकाना, ठीक है, ये कंडीशन होती है असाल्ट में। और बैटरी के अंदर क्या करते हैं? अगर पेशेंट को टच करते हैं बिना किसी उसके कंसेंट के, उसको अपन क्या बोलते हैं? बैटरी। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? इंटेंशनल टोट के अंदर। इसके बाद में दूसरा क्या होता है? क्विसी इंटेंशनल टोट, ठीक है। क्विसी इंटेंशनल टोट के अंदर क्या कहा जाता है? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। दूसरा डिफेमेशन, ठीक है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या करते हैं कि अपन पेशेंट को है जो उसका राइट ऑफ प्राइवेसी है, मतलब उसका प्राइवेसी का जो उसका हक है उसको अपन पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है, उसकी प्राइवेसी में अपन इन्वेजन करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को प्रॉपर प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड करना इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाता है, जो कि क्यूसी इंटेंशनल टोट के अंदर आता है। और डिफेमेशन मीन्स जो भी अपने पास में जो भी पर्सन है या फिर जो भी पेशेंट है उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना अपन क्या बोलते हैं? रेपुटेशन को जो खराब करना अपन क्या बोलते हैं? डिफेमेशन, ठीक है। सो अपन ने कई बार सुना होगा कि भाई उस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन के खिलाफ डिफेमेशन का केस यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर अपने को डाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके रेपुटेशन के लिए हार्मफुल ऐसा कुछ वाक्य बोले हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोले हैं जिससे उसके नेक्स्ट पर्सन की रेपुटेशन डाउन हो रही है। नेक्स्ट थर्ड अपन ने अभी पढ़ा ही था अनइंटेंशनल। इसके अंदर दो आते हैं, एक आती है नेग्लिजेंस, दूसरा आता है माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारे जो है वो अपन ने टोट पढ़ लिए हैं। टोट से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। सो टोट भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन की मदद से हमने पूरा टोट जो है अपन ने पढ़ लिया है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज, ठीक है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी बॉडी में कौन सा होता है? ऑप्शंस में अपने पास में क्या है? IgG, IgA, IgM या फिर IgE। सो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? सबसे पहले अपन देख लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है। कि अपनी बॉडी में इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले कौन एक्ट करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। सो और ये अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो कुछ 5 प्रकार की जो है अपने बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है। सबसे पहले कौन सी पाई जाती है? IgM। इसको हमने क्या बोल दिया है? सबसे पहले तो ये क्या है? लार्जेस्ट है। इसके बाद में इसका लार्जेस्ट अपन ने इसको क्यों बोला है? कि इसका हाई मोलिकुलर वेट की वजह से अपन इसको क्या बोला है? लार्जेस्ट बोला है। और ये 6% और रहती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर। ये टोटल कितनी होती है? 6% होती है। सबसे पहले क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी अपनी बॉडी में इन्फेक्शन की कंडीशन आती है सबसे पहले कौन रेस्पॉन्स करेगी? IgM। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? IgG की, ठीक है। ये क्या रहती है अपनी बॉडी में? 80% तक ये सबसे ज़्यादा यही मिलती है, ठीक है। सो इसको अपन ने क्या बोला? मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? IgG, जो कितनी परसेंट रहती है? 80%। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे क्या होता है कि ये क्रॉस कर सकती है किसको? प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जा सकती है, तो फीटस को भी इम्यूनाइज कर सकती है। सो इस अगर प्लेसेंटा से फीटस को इम्यूनिटी मिल रही है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जो किसको मिल रही है यहाँ पे? फीटस को, क्योंकि ये मदर टू फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू इसका क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो एक ऐसी इम्यूनिटी है फीटस में, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। फीटस को खुद को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सो ऐसी इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव। अगर हम बीमार हुए हैं तो हम उसके प्रति इम्यूनिटी बना रहे हैं, तो अपनी कैसी बन रही है? अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन नंबर 3 की,
IgA वो कितने परसेंट प्रेजेंट रहती है? 30%। ये क्या है? सेकेंडरी एंटीबॉडी का काम करती है अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है IgE से? ब्रेस्ट मिल्क में ये क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट रहती है? तो IgA। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्रोटीन की, IgE प्रोटीन कब एक्शन करती है? एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में जो है IgE जो प्रोटीन है वो एक्ट करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रोटीन है IgD को क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीबॉडी। ओके, तो ये अपन ने सारी जो है वो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन को पढ़ लिया है। इसके बाहर आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं जाने वाला है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? IgM। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है, करेक्ट रहता है, वो कौन सा रहेगा? IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग ब्राइडन स्केल। जो ब्राइडन स्केल की मदद से अपन जो है वो कौन सी कंडीशन को है वो असेस कर सकते हैं? बर्न इंजरी, बेड सोर, मसल स्ट्रेंथ या फिर एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। सो ब्राइडन स्केल का क्या यूज होता है? बेड सोर को पता लगाने में जो है अपन ब्राइडन स्केल का यूज करते हैं, बेड सोर या फिर प्रेशर सोर की कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आपने को दिया गया है? बर्न इंजरी। सो बर्न इंजरी का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? रूल ऑफ 9 जो है वो बर्न इंजरी का पता लगाते हैं। इसमें क्या देखते हैं? ये किस में दे होता है? सबसे पहले तो एडल्ट में। एंड रूल ऑफ 5 जो है वो किस में देखने को मिलते हैं? अपन बच्चे में। ये दोनों में क्या होता है? अपन टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को अपन है जो इसके अंदर जो है वो बर्न, अगर किसी पेशेंट को बर्न इंजरी हुई है तो उसके जो कितना % बॉडी जो है वो बर्न हो गई है, उस एरिया को अपन जो देखने के लिए क्या 2 प्रकार के रूल होते हैं अपने पास में, रूल ऑफ 9 एंड रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 जो होता है बच्चे में होता है, रूल ऑफ 9 जो है एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बर्न इंजरी का जो लेवल को पता लगाने के लिए एक और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? लैंड ब्रॉडर। ठीक है, लैंड ब्रॉडर असेसमेंट जो है वो अपन इसका बर्न इंजरी के अंदर अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बर्न इंजरी से अपन क्या पूछ सकते हैं? फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए कौन से फॉर्मूला देखने को मिलता है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है अगर किसी पेशेंट को बर्न इंजरी के लिए, सो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आता है? पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला जो है अपन फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि बर्न पेशेंट हुआ है तो फ्लूइड की कमी देखने को मिली है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए जो बर्न के पेशेंट है उनके अंदर क्या करते हैं? फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते हैं। अब जब बर्न का कितना % बर्न हुआ है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाना है, तो इसके लिए अपन कौन सा रूल लगाते हैं? पार्कलैंड फॉर्मूला, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पार्कलैंड फॉर्मूला, या फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? इवांस फॉर्मूला। ओके, ये 2 टाइप के फॉर्मूलाज है जो अपन बर्न के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? मसल स्ट्रेंथ। बर्न इंजरी पढ़ ली थी, मसल स्ट्रेंथ। तो मसल स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो अपन इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। दूसरी क्या करते हैं? MMT, मतलब मैनुअल मसल टेस्टिंग। मैनुअल मसल टेस्टिंग जो है अपन मसल स्ट्रेंथ के अंदर करते हैं। ओके, सो ये सब कुछ क्वेश्चंस है अपन ने एक्स्ट्रा में यहाँ पे देखे हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपना बेड सोर। बार्डन स्केल जो बेड सोर या फिर प्रेशर सोर के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेस्ट पोजीशन फॉर ए क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। एक पेशेंट है जिसके अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हुआ है, डेफिसिट हुआ है, तो इसके लिए उसकी बेस्ट पोजीशन है जो कौन सी देंगे हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर? सो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? नीचेस्ट पोजीशन, टेंडरलनबर्ग पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन। सो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो है बेस्ट पोजीशन होगी वो होगी टेंडरलनबर्ग पोजीशन। ओके, टेंडरलनबर्ग पोजीशन अपन देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? पेशेंट के जो है फुट को है उसको क्या करते हैं? इलेवेटेड रखते हैं। ओके, इलेवेट रखने से क्या होगा? इंक्रीज वेनस रिटर्न।
ठीक है, वेनस रिटर्न का जो है वो जो है इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट करने में अपने को हेल्प होगी। नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजीशन अपन को किस में देखने को मिलेगी? एक तो सिग्मोइडोस्कोपी में, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? नी चेस्ट पोजीशन अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? फॉलोअर पोजीशन की। तो फॉलोअर पोजीशन अपन किसको दे सकते हैं? किसी पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है, डिसेप्निया में दे सकते हैं, या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है उसके दे सकते हैं, या फिर पेशेंट का आईसीपी है जो इंक्रीज हो रहा है। लास्ट एमसीक्यू सेशन के अंदर हमने आईसीपी को अच्छे से डिस्कस किया है, उसके सारे क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। तो इन सब कंडीशन के अंदर अपन जो है फॉलोअर पोजीशन को अपन यूज़ करते हैं। फॉलोअर के अंदर भी 3 टाइप की पोजीशन होती है। लो फॉलोअर, इसके अंदर कितनी 30 डिग्री जो है वो बेड को एलिवेट करना है। सेमी फॉलोअर, इसके अंदर 45 डिग्री बेड को एलिवेट करना है। नेक्स्ट आती है हाई फॉलोअर, उसके अंदर 90 डिग्री जो बेड को एलिवेट करना है। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन आती है? लेटरल पोजीशन। सो लेटरल पोजीशन अपन किस किस के अंदर अपन इम्प्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले तो ओरल केयर के अंदर, ठीक है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको ओरल केयर देनी है, कौन सी पोजीशन में देंगे? लेटरल पोजीशन के अंदर। दूसरा, इनेमा के अंदर, ठीक है। तीसरा, कोर्ड प्रोलेप्स के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं? लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। बट बेस्ट ऑफ बेस्ट किस में रहता है? कोर्ड प्रोलेप्स अगर हो रही है किसी पेशेंट को तो इसमें बेस्ट पोजीशन क्या होगी? बेस्ट अगर पूछे तो ट्रेंडलनबर्ग या फिर नी चेस्ट, ठीक है। बेस्ट कोर्ड प्रोलेप्स के अंदर बेस्ट पोजीशन कौन सी देखने को मिलेगी? ट्रेंडलनबर्ग या फिर नी चेस्ट पोजीशन जो है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आइडेंटिफाइड आइसोटोनिक फ्लूइड अमंग द फॉलोइंग। नीचे देखिए ऑप्शंस में से कौन सा फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक है। सो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होते हैं। ऐसे फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलैरिटी 250 से 375 के बीच में होती है, ठीक है, इन फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो 0.9% NS, RL और डेक्स्ट्रोजन 5%, ठीक है। तो ये सभी क्या है? एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, ओके। इनकी सभी की जो है ऑस्मोलैरिटी किस के बीच में होती है? 250 से 375 के बीच में होती है, ओके। ये हो गए अपने आइसोटोनिक फ्लूइड। दूसरा, हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल में क्या देखते हैं? 0.45% NS या फिर 0.30% NS, ठीक है। ये सभी क्या है? हाइपोटोनिक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? मैनिटोल, ठीक है। मैनिटोल के अंदर क्या करते हैं? ये एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का काम करती है, ठीक है। जो किसके अंदर अपन देते हैं? हेड इंजरी वाले पेशेंट को क्या करते हैं? मैनिटोल की अपन जो है वो डोज, जो मैनिटोल जो इंजेक्शन को है उसको अपन ड्रिप अपन जो है वो शुरू करते हैं। मैनिटोल के अलावा को क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? D5+ नॉर्मल सेलाइन, या फिर D5+ RL, ओके, या फिर D10% या फिर 25%, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल किसका है? हाइपरटोनिक फ्लूइड का है। ये सभी किसके हैं? हाइपोटोनिक, और ये आइसोटोनिक फ्लूइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मच ml, ओके। 1 टीस्पून है वो कितने ml का होता है, ठीक है। 1 ml, 3 ml, 5 ml या फिर 7 ml। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। सो 1 टीस्पून होता है, उसके अंदर कितने ml होते हैं? 5 ml होता है। 1 टेबल स्पून का अगर अपने से पूछ लें इसके अंदर कितना होता है? इज इक्वल टू 3 टीस्पून, मतलब 15 ml, ओके। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और ये हो सकता है रिपीट हो जाए वापस। सो इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 ml। चलते हैं अभी अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज। टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसको अपन अभी क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सेमिया, साइनोसिस या फिर एपनिया। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। डिफिकल्टी या फिर डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। और हाइपोक्सीमिया, मिया मीन्स क्या होता है? ब्लड।
तो ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपोक्सीमिया। साइनोसिस क्या हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट एपनिया, एपनिया के अंदर क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, पेशेंट जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, एपनिया की कंडीशन में चला गया है, ठीक है। सो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑनकोटिक प्रेशर इज। ऐसी कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, डिटरमाइन करती है, ओके। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीम और प्रोथ्रोम्बिन। सो एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो अपनी जो क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन का जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि एल्बुमिन प्रोटीन मेंटेन, जो एल्बुमिन प्रोटीन से जो प्रेशर मेंटेन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर, या इसका दूसरा नाम क्या है, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपसे एग्जाम में दोनों नाम देके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि भाई कोलोइड ऑनकोटिक, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, तो क्या कौन होगा, एल्बुमिन होगी। ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, तो क्या होगा, ग्लोबुलिन होगा। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन में पूछ ले, क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पूछ ले क्रिस्टलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, सो इसको मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एल्बुमिन एंड, एल्बुमिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 4.3 ग्राम पर डीएल, एंड ग्लोबुलिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 2.7 ग्राम पर डीएल। अब इनका क्या रेशियो के बारे में पूछते हैं कि ब्लड का अंदर इनका रेशियो क्या होता है, सो 2:1, एल्बुमिन 2 ग्लोबुलिन 1, ये इसका क्या होता है, ब्लड के अंदर रेशियो होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हीम क्या है, हीम एक प्रकार का आयरन है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या हेल्प करता है, कोगुलेशन में, ठीक है, कोगुलेशन के अंदर हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन। अब इनसे प्रोथ्रोम्बिन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है एक्सटेंसिक पाथवे, ठीक है, एक्सटेंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपन किसको बोलते हैं, कोगुलेशन का एक्सटेंसिक पाथवे। तो इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 9.5 to 12 सेकेंड जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है नॉर्मल, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम को किसके कौन सी ड्रग की थेरेपी में असेस करते हैं, तो ये करते हैं वारफेरिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया गया क्वेश्चन है कि एग्जाम के अंदर कि वारफेरिन की ड्रग चल रही है पेशेंट के अंदर, किसका अपन लेवल असेस करेंगे, तो पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को जो अपन असेस करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी एपीटीटी, एपीटीटी की क्या फुल फॉर्म होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। एपीटीटी क्या फुल फॉर्म होती है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 to 39 सेकेंड, ठीक है। ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और जो एपीटीटी टाइम है ये कौन से पाथवे पे इफेक्ट डालती है, ये डालती है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अपनी बॉडी में कोगुलेशन होने के दो पाथवे होता है, एक पाथवे होता है एक्सटेंसिक, एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक। जो पाथवे एक्सटेंसिक के ऊपर अफेक्ट, जो ऐसा पाथवे जो ऐसा टाइम जो एक्सटेंटिक, अपने जो एक्सटेंसिक पाथवे के ऊपर कोगुलेशन पे अपन ध्यान देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और जो इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर टाइम जो मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो इसके अंदर अपन, इससे भी क्या क्वेश्चन बनता है कि हिपेरिन के अगर किसी को पेशेंट के अंदर थेरेपी चल रही है, हिपेरिन थेरेपी, सो अपन पेशेंट का क्या मेजर करते हैं, एपीटीटी टाइम, ओके। हिपेरिन थेरेपी के अंदर अपन क्या मेजर करते हैं, एपीटीटी टाइम, और वारफेरिन थेरेपी पे पीटी टाइम अपन मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और होता है INR, ठीक है। नॉर्मल INR का लेवल कितना होता है, 0.8 to 1.2 सेकेंड, या फिर एक लाइन के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ ले तो 1 सेकेंड इसका जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। INR भी अपन जो है वो वारफेरिन थेरेपी के अंदर INR भी अपन पेशेंट का नोट करते हैं, ओके।
सो यहीं पे आज का अपना जो क्वेश्चन सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन सेशन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम रोज़ आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेते आएंगे। और इसके बाद में अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बेटर हियरिंग के लिए प्लीज़ आप ईयरफोन का यूज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आवाज़ है वो क्लियर आपको ना सुनाई दे। सो इसलिए आप बेटर ईयरफोन लगाओगे तो एक उसका ये फ़ायदा है कि एक तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपका जो कंसंट्रेशन इस वीडियो पे बना रहेगा और आपको आवाज़ भी है जो मेरी प्रॉपर अच्छे से सुनाई दे पाएगी। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।